नमस्कार भाई लोग। और यह लाभ हानि का मेरा तीसरा वीडियो है और आप हेडिंग देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस टाइप का सवाल बताने जा रहा हूं। देखिए, यह दोनों सवाल एक जैसा है और मैं जो भी प्रतिदिन आपको सवाल बताता हूं, जो भी समस्या हो आप हमसे क्लास में प्रतिदिन पूछ लिया करिए। जो मैं मैथ का शीट दिया हूँ उसमें बहुत ढेर सारा इस पर सवाल आधारित है। दोनों सवाल देखिए, मैं जो आपके सामने लिखा हूँ एक जैसा सवाल है। देखिए, बस थोड़ा अंतर क्या है, करा है किसी वस्तु को 24 रुपए बेचने पर उतने ही परसेंट का लाभ होता है। बस अंतर आपको यही मिलेगा, उतने ही परसेंट का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य होगा, यहाँ जरा पढ़िए, किसी वस्तु को 24 रुपए बेचने पर उतने ही परसेंट की हानि होती है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य होगा। तो देख रहे दोनों सवाल एक जैसा है, बस यहाँ पे आपको क्या बोल दिया, लाभ, और यहाँ पे क्या बोल दिया है आपको, हानि। तो देखिए, हम आपको समझाना चाहते हैं। मैं आपको इसको लगाने की विधि क्लास में बता दिया हूँ, मैं यहाँ पे आंसर लाने की विधि आपको बताता हूँ। देखिए, मेरी बातों को अच्छे समझिएगा। जब भी प्रश्न में अगर आपको यह लाभ वाली बात बोले, देखिए पहले सवाल का मतलब समझिए, सवाल का है क्या। कहने का मतलब यह है कि उसे उतने ही परसेंट का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य। अगर उसे लाभ 10% का होता है तो क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 10 रुपया। यदि लाभ 20% का तो क्रय मूल्य 20 रुपया। अंतर क्या है कि वहाँ लाभ के साथ हम केवल परसेंटेज बोलेंगे, यहाँ क्रय के साथ क्या बोलेंगे, रुपया। तो प्रश्न यही है, करा उसे उतना ही परसेंट का लाभ हो जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य। तो याद रखिएगा, जब भी प्रश्न में अगर लाभ शब्द बोलेगा, क्या बोलेगा, लाभ शब्द, तो आप क्या करिएगा भाई, मेरी बात को एकदम अच्छे समझिएगा। जो अंक दिया रहेगा उसका आप ऐसा खंड करिएगा कि जिसका अंतर 10 हो। बस आप यही बात याद रखिएगा, योगफल नहीं। हम क्या करें कि अंतर क्या हो, 10 हो। तो देखिए, आपको प्रश्न में क्या दिया है, 24। क्या दिया है, 24। आपको 24 का ऐसा खंड करना है, ये 24 पर बेच रहा है, आपको इसका ऐसा खंड करना है कि इसका अंतर 24 आए। देखिए, अगर हम करते हैं 8 त्रिके 24, 8 और 3 में अंतर 10 का है, अंतर 10 होना चाहिए। अगर मैं कहूँ 6 चौके 24, क्या 6 और 4 में 10 का अंतर है। अगर मैं कहता हूँ 12 दूनी 24, तो 12 और 2 में क्या अंतर है आपका, 10 का। 12 दूनी 24, कितने का अंतर है भैया आपका, 10 का। तो एक आपका हो गया यहाँ पे 12 और यहाँ हो गया आपका 2। अपने से क्या करिएगा, एक जीरो बढ़ा दीजिएगा, तो यही इसमें क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। एक बात और क्या करिएगा, इसमें बड़ा वाला नहीं, सदैव हमेशा छोटा वाला ही आंसर होगा। उत्तर की जांच के लिए क्या बात सही है। देखिए, अगर उसका क्रय मूल्य अगर 20 रुपया है तो लाभ भी यहाँ 20% का आना चाहिए। चेक किया जाए, अगर हम 20 रुपया का वस्तु अगर हम 24 रुपया के बेचें तो हमें क रुपए का लाभ होगा भाई, 4 रुपए का। कितना होगा, 4 रुपए का। तो 4 ऊपर लिखेंगे, नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है 20 और इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। तो 20 पंजे 100 और 5 चौके 20। देख रहे हैं, जितना उसका क्रय मूल्य है उतना ही परसेंट का क्या हो रहा है, लाभ। और मैं सवाल आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, सवाल यही रहेगा, बस आपका अंक थोड़ा बदलता है। यह समझ में आया भली भांति। अब देखिए एक और सवाल समझिए, बस क्या करना है आपको भाई। अगर मैं यहीं पे देखिए, यह बोलता है आपको, देखिए सेम वही रहेगा, बस यह 24 का अगर मैं कर देता 75, कि किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतने ही परसेंट का लाभ होता है जितना कि अंतर, उतने ही परसेंट का लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य याद कीजिए। तो हम आपको बताएं कि जो 75 का बेच रहा है उसका हम ऐसा खंड करें कि अंतर 10 हो। तो 15 पचे 75, तो एक एक हम जीरो बढ़ा देंगे। तो हम कहें बड़ा वाला आंसर नहीं, हमेशा छोटा वाला आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, 50। अगर क्रय मूल्य 50 तो लाभ भी 50% आएगा। देखिए चेक करिए, 50 रुपया की वस्तु अगर 75 के बेचेंगे तो 25 का लाभ होगा। और नीचे क्या हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य इंटू 100। तो 50 दूनी 100 और 25 दूना 50, 50% क्या हो जाएगा, लाभ। और जरा समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं, बहुत इस पे सवाल बन जाएगा। और भाई ऐसा अंक देगा ही, उसका खंड होगा ही होगा। देखिए, अगर मैं जैसे यहाँ कहता 39, तो 39 है, तो 13 तिया 39, 13 और 3 में 10 का अंतर है।
एक एक जीरो बढ़ा देंगे तो इसमें यह आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई। अब देखिए अगर मैं यहीं पे कह देता भाई 144, तो अब 144 का हम खंड करें भाई, तो अगर 144 है तो 18 अठे 144 भाई, एक एक जीरो बढ़ा देंगे भाई, यह आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया। यह भी सवाल ठीक इसी प्रकार है, बस आपको समझना है। करा किसी वस्तु को 24 पर बेचने को उतने ही % की हानि होती है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य। तो हमसे देखिए अब यहाँ पे जो लाभ बोल रहा था, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है हमको, हानि। तो समझिएगा मेरी बातों को, जब अगर आपको हानि बोलेगा तो जो अंक दिया रहेगा उसका आप ऐसा खंड करिएगा कि योगफल 10 हो। क्या हो भाई, योगफल 10 हो। तो देखिए इससे 24 है, क्या है 24। अब इसका हम खंड ऐसा करें कि योगफल 10 हो जाए। देखिए पहले मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ कैसे आप पकड़ेंगे, पहले आप यहाँ क्लास समझ जाइए। तो देखिए अगर हम कहते हैं कि 6 चौके 24, 6 और 4 का योगफल कितना होगा 10, तो 6 हो गया, यहाँ 4 हो गया। देखिए एक जीरो बढ़ा दीजिए। एक बात यह केयर करिएगा कि हानि वाले में भाई दोनों आंसर सही होता है। ऑप्शन में एग्जाम में कोई एक देगा या तो दोनों, ठीक है भाई, वहाँ ऑप्शन सारा आंसर मारेंगे। उत्तर की जांच ले, देखिए बात सही है। इसमें क्रय मूल्य 60 पे भी होगा, 40 पे भी होगा। अगर हम क्रय मूल्य अगर 60 मानते हैं तो हानि भी मेरा 60% आना चाहिए। देखिए आता है, अगर हम 60 रुपए की वस्तु अगर हम 24 को बेच दे तो हमको कितने रुपए की हानि हो जाएगी, 36 रुपए का। और नीचे क्या होगा आपका क्रय मूल्य और इंटू 100। देखिए एक जीरो क्या होगा, कट जाएगा। 6 का भाग 36 में 6 बार जाएगा और 6 दहा में 60% की क्या हो जाएगी हानि। देख रहे हैं, उससे उतना % हानि हो रहा है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य है। इसी प्रकार इसको जरा समझिए, अगर हम 40 रुपए की वस्तु अगर हम 24 को बेच रहे हैं तो कै रुपए का हानि होगा हमको, 16 रुपए का। और नीचे हो जाएगा आपका 40 और इंटू 100, तो एक जीरो क्या होगा आपका, कट जाएगा। 4 चौके 16, 4 दहा में 40 के 40% क्या हो गई हानि। और जरा का देखिए अंक कुछ भी रहेगा आप इस प्रकार लगाइएगा, कोई भी बुक से सवाल उठाइएगा आपका जरूर सवाल हल होगा। जैसे देखिए अगर मैं आपको यह बोल दूं, अगर मैं कह दूं यहाँ पे 21 रुपए है, तो अब इसका हमको ऐसा खंड करना है कि योगफल 10 हो जाए। तो 7 त्रिके 21, 7 और 3, एक जीरो हम अपने से बढ़ा देंगे, तो इसका आंसर यह भी होगा, यह भी होगा। याद रखिएगा लाभ वाले में छोटा, हानि वाले में दोनों आंसर सही होगा। इसी प्रकार अगर मैं कह दूं यहाँ 16 रुपए है, तो 16 का हम ऐसा खंड करें कि योगफल 2 हो जाए। 8 दूनी 16, 8 और 2, एक एक जीरो अपने से बढ़ा दीजिएगा। इसमें दोनों, इसमें भी आंसर सही हो जाएगा। जो मुझसे जुड़े नहीं है अगर वह इस प्रकार पढ़ते रहे, फिर मैं एक बार आपको जब थोड़ा सीख जाएंगे तो मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। पहले आप जान तो जाइए, बस आप लोग इसी प्रकार जुड़े रहिए। मैं आपको डेली एक वीडियो देता रहूंगा। जय हिंद, लगे रहिए जबरदस्त।